स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने संकर शब्द के विषय में विस्तार से पढ़ा था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे अर्ध तत्सम शब्दों के विषय में। किन शब्दों के विषय में? अर्ध तत्सम शब्दों के विषय में। आपसे पूछा जाए कि अर्ध तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो ध्यान रहे तत्सम व तद्भव के जो बीच की कड़ी है, उस बीच की कड़ी को ही हम क्या करते हैं? अर्ध तत्सम शब्द। आइए विस्तार से समझते हैं, ठीक है। अगर कोई अर्ध तत्सम का आपसे अर्थ पूछे तो अर्ध तत्सम का अर्थ होता है तत्सम व तद्भव के बीच की कड़ी। बीच की कड़ी कैसे? ध्यान से समझेंगे। जैसे आपको खूब अच्छे से पता है कि भाषा विकास क्रम क्या है। भाषा विकास क्रम, अगर भाषा विकास क्रम को हम देखें तो सबसे पहले विकसित हुई संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के बाद जो विकास हुआ वो पाली भाषा का। पाली भाषा के बाद में प्राकृत भाषा का। प्राकृत के बाद में अपभ्रंश का। अपभ्रंश से ही विकास होता है आपकी हिंदी का। तो ध्यान रहे हिंदी का जो रूप है ये क्या है? तो ये तो रहा तद्भव शब्द। क्या है? ये है तद्भव शब्द है। लेकिन वही जो संस्कृत है ये क्या है? ये है तत्सम शब्द। क्या है? तत्सम शब्द। अब ध्यान से समझना, ये जो संस्कृत है ये तो ठहरी तत्सम, और जो हिंदी है ये क्या है? तो ये है तद्भव। और संस्कृत और हिंदी के बीच में क्या आती है? तो इसके बीच में आती है पाली और प्रकृत और अपभ्रंश। लेकिन ध्यान रखना है ये जो प्रकृत भाषा का शब्द है, इसी प्रकृत भाषा के शब्द को ही हम क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। तो एक बात समझ में आ गई होगी कि तत्सम व तद्भव के जो बीच की कड़ी है, उस बीच की कड़ी को ही हम क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। अब यहीं से ही इसकी परिभाषा का भी निर्माण होता है। परिभाषा इसकी क्या है? ध्यान से समझेंगे। परिभाषा 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 देखिए, वे शब्द जो पूर्ण रूप में वे शब्द जो पूर्ण रूप में ना तत्सम हो, ना तत्सम हो, ना पूर्ण रूप में तद्भव हो। वे शब्द जो पूर्ण रूप में ना तत्सम हो और ना ही पूर्ण रूप में क्या हो? वो तद्भव हो। क्या कहलाते हैं? अर्ध तत्सम कहलाते हैं। वे शब्द जो पूर्ण रूप में ना तत्सम हो और ना पूर्ण रूप में तद्भव हो, अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्ध
तत्सम शब्द कहलाते हैं। कहलाते हैं। इनके विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो अर्ध तत्सम शब्द होते हैं वो प्रकृत भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के? प्रकृत भाषा के शब्द हैं। अर्ध तत्सम शब्द अर्ध तत्सम शब्द प्राकृत भाषा के शब्द हैं। प्राकृत भाषा के शब्द हैं। प्राकृत भाषा के शब्द हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको यह ध्यान रखनी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो अर्ध तत्सम शब्द होते हैं इनका तत्सम रूप भी बनता है और तद्भव रूप भी बनता है। रखेंगे ध्यान पहचान में। इनको पहचानेंगे कैसे? पहचान में ध्यान रखना है अर्ध तत्सम शब्दों का अर्ध तत्सम शब्दों का तत्सम व तद्भव दोनों ही रूप बनता है। दोनों ही रूप बनता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। यानी आपसे पूछा जाए कि अर्ध तत्सम शब्द का मुख्य अर्थ क्या होता है, तो अर्ध तत्सम शब्दों का अर्थ होता है तत्सम व तद्भव के बीच की कड़ी। तत्सम व तद्भव के बीच की कड़ी। अगर भाषा विकास क्रम के दृष्टिकोण से हम इसको समझने की कोशिश करें तो ध्यान रहे कि भाषा विकास क्रम में सबसे पहले संस्कृत है, उसके बाद पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर हिंदी का विकास हुआ है। क्योंकि अपभ्रंश भाषा के भी कई भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। उन 7 भेदों से ही पश्चिमी हिंदी का विकास होता है। पश्चिमी हिंदी से ही जो है आपके 5 बोलियों का विकास होता है। जैसे उसमें खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, हरियाणवी है। उसमें जो खड़ी बोली है उसी खड़ी बोली को ही हम हिंदी का रूप मानते हैं। तो हिंदी का विकास जो है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। और इसी संस्कृत और हिंदी के बीच में कौन आता है? प्रकृत भाषा। और इसी प्रकृत भाषा के शब्द क्या हैं? अर्ध तत्सम। और यहीं से परिभाषा आपकी क्या निकल के आती है कि वे शब्द जो पूर्ण रूप में ना तो तत्सम हो और ना ही तद्भव, वो क्या होते हैं? अर्ध तत्सम शब्द होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो अर्ध तत्सम शब्द हैं वो किस प्रकार के शब्द हैं? तो वो प्रकृत भाषा के शब्द है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि जो अर्ध तत्सम शब्द होते हैं इन अर्ध तत्सम शब्दों का तत्सम रूप भी बनेगा और इनका तद्भव रूप भी बनेगा। जबकि ध्यान रखने की बात क्या है कि तत्सम का तद्भव बनता है और तद्भव का तत्सम बनता है। देशज का ना तत्सम बनता है और ना तद्भव बनता है। विदेशज का भी ना तत्सम ना तद्भव बनता है। लेकिन अर्ध तत्सम शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके दोनों ही रूप बनेंगे। तत्सम का भी बनेगा और तद्भव का भी बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी पहचान अर्ध तत्सम शब्दों की यह है कि उनका तत्सम व तद्भव दोनों रूप बनता है। सबसे महत्वपूर्ण बात। ठीक है, आइए उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। कौन कौन से इसके मुख्य उदाहरण हैं? चलिए समझते हैं।
जैसे शब्द दिया गया है और तत्सम शब्दों में शब्द है नवरात्र, चंदर, अज्ञ, कपूर, बाछा, अक्षर। ठीक है, ये शब्द हो गया। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? अर्ध तत्सम। अब इनका तत्सम रूप भी बनेगा। कैसा रूप? तत्सम रूप भी बनेगा। तो इसका तत्सम क्या होगा? नवरात्रि। क्या बनेगा? नवरात्रि। इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा चंद्र। इसका क्या बनेगा? अग्नि। इसका क्या बनेगा? कर्पूर। इसका क्या बनेगा? वत्स। इसका क्या बनेगा? अक्षर। इनका तद्भव रूप भी बन जाएगा। तद्भव, देखिए इसका जो तद्भव रूप बनेगा वो बनेगा नवरात। इसका चांद। इसका आग। इसका क्या बनेगा? कपूर। इसका बच्चा। इसका आखर। समझ में आया? मैंने आपको यही तो बताया था कि जो अर्ध तत्सम शब्द होते हैं, इन अर्ध तत्सम शब्दों का तत्सम भी बनता है और तद्भव भी बनता है। ये नवरात्र का तत्सम क्या बना? नवरात्रि बना। नवरात्र का तद्भव क्या बना? नवरात्र बना। चंद्र का तत्सम चंद्र बना और तद्भव चांद बना। अग्नि का तत्सम अग्नि बना और तद्भव आग बना। कपूर का तत्सम कर्पूर बना और तद्भव रूप कपूर बना। बाछा का तत्सम वत्स बना और इसका तद्भव बच्चा बना। अक्षर का तत्सम अक्षर बना और इसका तत्सम आखर बना। समझ में आया यहां तक की बात? चलिए, आज की क्लास को भी हम यहीं पर स्थगित करते हैं। इसके आगे की चीजों की चर्चा आने वाली अगली क्लास में करेंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करता हुआ जा रहा हूं, कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।